शराब घोटाला में गिरफ्तार मनीष सिसोदिया और संजय सिंह लगभग हर सप्ताह किसी न किसी अदालत में जमानत की अर्जी लेकर पहुंच जाते हैं और निराश होकर लौटते हैं। लेकिन अब ऐसा ही केजरीवाल के साथ भी होने जा रहा है, जो बात सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है। ट्रायल कोर्ट ने भी केजरीवाल से साफ कह दिया कि वे ईडी के समन का पालन करने के लिए बाध्य हैं और उसके समन को ठुकराकर उन्होंने अपराध किया है। इसलिए जब केजरीवाल 16 मार्च को कोर्ट में पेश होंगे तो सबसे पहले उन्हें खुद की जमानत करवानी होगी, लेकिन ईडी केजरीवाल की कस्टडी की मांग करेगी। इसलिए केजरीवाल को जमानत मिलना आसान नहीं दिखता, क्योंकि कोर्ट कह चुकी है शिकायत और रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री के मुताबिक पहली नज़र में धारा 174 के तहत अपराध हुआ है और सीआरपीसी की धारा 204 के तहत आरोपी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ कार्यवाही शुरू करने के लिए पर्याप्त आधार है। जज ने कहा कि पीएमएलए की विभिन्न धाराओं के तहत जिस व्यक्ति को तलब किया गया है वह उसका अनुपालन करने के लिए बाध्य है। जो लोग ऐसा नहीं करते, कानून के तहत उनके खिलाफ मुकदमा चलाया जा सकता है। कोर्ट ने कहा कि इस प्रकार अधिनियम के आदेश को अनुसार प्रतिवादी समन का पालन करने के लिए कानूनी रूप से बाध्य था, लेकिन कथित तौर पर वो ऐसा करने में विफल रहा। अदालत ने इस बात पर गौर किया कि भले ही इस तरह के आरोपों के साथ केजरीवाल के खिलाफ ये केवल दूसरी ईडी की शिकायत है, लेकिन शिकायतकर्ता का ये तर्क ठोस है। किसी लोक सेवक द्वारा जारी किए गए समन पर पेश नहीं होना एक अलग अपराध होगा। इसलिए 16 मार्च को अरविंद केजरीवाल कोर्ट में जाएंगे तो सबसे पहले जमानत के लिए याचिका डालेंगे। अगर जमानत मिल जाती है तो केजरीवाल को थोड़ी सी आज़ादी मिल जाएगी, और अगर ऐसा नहीं होता है तो तुरंत ईडी वहीं पर गिरफ्तारी कर लेगी, क्योंकि जांच का हिस्सा न बनना इनके लिए सबसे बड़ी मुश्किल की राह है। पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ करने के लिए कोर्ट से दरखास्त कर सकती है। कानूनी प्रक्रिया में सहयोग न करना ही शायद केजरीवाल की गिरफ्तारी का रास्ता बनना माना जा रहा है। ईडी के समन के बाद उपस्थित नहीं हुए और बाद में कोर्ट को एक्शन लेते हुए समन भेजना पड़ा, तो ये एक बड़ा आधार माना जा सकता है। इससे पहले हेमंत सोरेन 11 समन को ठुकरा चुके थे, लेकिन बाद में सोरेन की गिरफ्तारी हुई। अगर कोई परिस्थितिवश उपस्थित नहीं हो पाता है तो दूसरी तीसरी बार समन भेजा जाता है। 16 मार्च का दिन अरविंद केजरीवाल के लिए गंभीर हो सकता है, क्योंकि अब तक का जैसा उनका कानून के प्रति व्यवहार रहा उस हिसाब से कोर्ट से पुलिस कस्टडी में लेकर पूछताछ करने की इजाज़त मांगी जा सकती है। लेकिन कोर्ट की ओर से जमानत मिलना भी मुश्किल माना जा रहा है, क्योंकि जमानत का एक आधार होता है कि अगर संबंधित व्यक्ति पुलिस या संस्था का सहयोग कर रहा हो तब कोर्ट जमानत देती है। अगर ईडी चाहती होगी कि उनको कस्टडी में लेकर पूछताछ करनी है तो कोर्ट भी इसमें हस्तक्षेप नहीं करेगी। जब देश के प्रजातांत्रिक रूप से निर्वाचित मुख्यमंत्री उसी प्रजातंत्र की एक संस्था के द्वारा नोटिस जारी होने के बाद नहीं जाते और भेजे गए समन का उल्लंघन करके न जाना एक बेहद शर्मनाक स्थिति है। राज्य और देश में कानून ही सर्वोपरि होता है, इससे बढ़कर कोई नहीं होता। समन के बाद भी केजरीवाल का न जाना बताता है कि कहीं ना कहीं वो खुद को कानून से ऊपर मानते हैं। केजरीवाल का मानना है कि जो समन भेजा गया वो गलत है, लेकिन समन गलत हो या सही, लोकतांत्रिक राज्य में किसी संस्था द्वारा जब नोटिस भेजा जाता है तो उस राज्य के व्यक्ति के अनुसार दायित्व होना चाहिए कि जांच में स्थिति में सहयोग करे। ये दुर्भाग्य है कि अरविंद केजरीवाल ईडी के समन को गैर कानूनी बताते हुए 8 समन के बाद भी हाजिर नहीं होते। लेकिन ये क्या कि केजरीवाल का निर्णय सही है, समन सही है या नहीं, क्या उनको ये अधिकार है वो ये तय कर सकें कि संविधान के अनुसार तो हर एक अंग है, जुडिशरी है, वो काम करेगी, वो बताएगी कि समन वैध है या अवैध। ये बताने का हक केजरीवाल को नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।